हाय दोस्तों, मैं हूं एसके और आपने देखना शुरू कर दिया है YND एजुकेशन। ठीक है, तो अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक लीनियर जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि जो उसका जीरो होता है वो क्या होता है, वो होता है b/a होता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि वो क्या होता है, -b/a होता है। ये किसके लिए होता है, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है, मान लीजिए वो ax + b है, तो इस कंडीशन में जो जीरो होगा, हमारा जीरो जो होगा उस पॉलिनोमियल्स का, वो क्या होगा, वो होगा -b/a, अर्थात के कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। ये अभी तक हमने पढ़ा था हमारी पिछली जो है वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसके जीरोज में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल हमने लिया है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिसे हम px कहते हैं, और px की जगह पर हमने एग्जांपल लिया है 2x² - 8x + 6 का। ठीक है, तो अभी पिछले क्लासेज में हमने 8 और 9 के समझा था कि 20 के टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने 8 को जो है हमने स्प्लिट कर लिया है, 8x को हमने स्प्लिट कर लिया, और नेक्स्ट टर्म में हमने इसे लिखा 2x² - 6x - 2x, ओके, +6। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया, वो है हमारा 2x, तो यहां पर हमें x बचता है और यहां पर 3 बचता है। इसी तरह हमारा जो और दो टर्म है, यहां इनमें से हमने कॉमन ले लिया -2 को, और इस तरह से हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा x - 3। ठीक है, अब यहां पर हम इनके फैक्टर ले लेंगे, तो एक हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा हमारा 2x - 2, और दूसरा हमारा हो जाएगा x - 3। यहां हम देख रहे हैं हमारे पहले फैक्टर में 2 ऑल्सो जो एक कॉमन फैक्टर है, तो 2 को भी हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, और x - 1 हमारे एक फैक्टर ब्रैकेट में है, और x - 3 जो है हमारा एक फैक्टर है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल्स के लिए अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो मतलब जीरो वह संख्या होगी जिसकी वैल्यू पुटअप कर देने पर हमें इस px का मान 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, px की वैल्यू अगर हमें 0 प्राप्त हो जाती है तो वो हमारा क्या होगा, हाँ, तो अब इस तरह से मान लें कि अगर हमारा x - 1 एक फैक्टर है, तो x - 1 = 0 होना चाहिए, और अगर x - 1 = 0 होना चाहिए तो x बराबर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। और इसी तरह अगर हम मान लेते हैं कि x - 3 एक फैक्टर है, और x - 3 एक फैक्टर है, तो x = 3 हमें इस कंडीशन में प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 और जो 3 है, 1 या जो 3 है हमारा, वो इस दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो है वो 0 है, मूल है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स हमारा है 2x² - 8x + 6, तो अब इसका और कोफिशिएंट में, जीरोस और कोफिशिएंट में हम जो है एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम पाते हैं कि जब इन दोनों जीरोस को हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, सम करते हैं, तो सम, अभी देखिए हमें जो दो जीरोस मिले वो क्या थे, 1 and 3 आर द जीरोस फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2x² - 8x + 6 के लिए जो है 1 और 3 हमारे दो जीरोस मिले। तो अगर हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चलता है 1 + 3 = 4। ठीक है ना, अब इनके कोफिशिएंट में 4 ऑब्टेन करने के लिए, गेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहां पर देखिए हमारा एक जो x का कोफिशिएंट है वो है -8। ठीक है, और
जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 2। तो अगर 2 से हम -8 को डिवाइड करें तो हमारे पास -4 मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर जो है इनके को जो जीरोज का सम है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 4 है। तो यहां पर हमने क्या किया कि माइनस और माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान डिवाइड कर दिया हमने कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। देखिए तो हमारा जो एक रिलेशन था वो बन गया कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह और हम रिलेशन बनाते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हमारे पास चूंकि दो चीजें थी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम देखते हैं 1 into 3 = 3 हो जाता है। अब 3 जो है प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, यहां पर हम जो है देखते हैं, ध्यान से कंसीडर करते हैं इस पॉलिनोमियल्स को। तो हमें क्या मिलता है कि x जो है 2x² - 8x + 6 में जो है हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है 6, और अगर उसे हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 जो कि हमारा x² का कोफिशिएंट है, तो अगर 2 से हम डिवाइड कर दें इस चीज को तो हमें मिल जाएगा 6/2, दैट्स मीन 3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म इज डिवाइडेड बाय व्हेन कांस्टेंट टर्म इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या कांस्टेंट टर्म व्हेन कांस्टेंट टर्म इज डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x², देन वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमने जो है एक रिलेशन बना लिया है कोफिशिएंट और जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोज हैं जिन्हें हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा के रूप में, तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कोई भी होता है ax² + bx + c के रूप में, तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि इसके दो जो जीरोज हैं इनके सुने मान लेते हैं कि वो अल्फा और बीटा हैं, तो अभी हमने जो ऑब्जर्व किया था उस कंडीशन में जो उनका सम होगा अल्फा + बीटा = वो -b/a हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा यानी कि गुणनफल होगा दोनों के मूलों का जीरोज का अल्फा × बीटा, वो हो जाएगा हमारा c/a हो जाएगा। अब यहां से हम आराम से देख सकते हैं c हमारा कांस्टेंट टर्म है, a हमारा x² का कोफिशिएंट है, और यहां पर भी हम देख सकते हैं सम में जो b है हमारा वो x का कोफिशिएंट है। देखिए यहां आराम से आप कर सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इस तरह से हम पा जाते हैं कि जो रिलेशन है वो हमारे जीरोज और एक कोफिशिएंट है जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन हम बना पाते हैं। अल्फा + बीटा बराबर हमें मिला -b/a, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा × बीटा जो है वो हमारा c/a है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर ऐसा, जैसे हमने आपको टाइप्स बताए थे पहली क्लास में इससे, तो मैंने आपको बताया था कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी होता है। तो इन केस कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है जिसे हम लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d के रूप में, अगर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं और ये एज्यूम कर लें कि उसके जो 3 जीरोज हैं, जो 3 जीरोज हैं वो है अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये इसके जो है 3 जीरोज हैं। उस कंडीशन में इनके जो जीरोज हैं अल्फा, बीटा और गामा का जो सम होगा वो फिर वही चीज होगी -b/a, यानी कि -x² का कोफिशिएंट अपान x³ का कोफिशिएंट, फिर अल्फा × बीटा, बीटा × गामा एंड गामा × अल्फा जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड देन मल्टीपल जो प्रोडक्ट होगा अल्फा, बीटा, गामा का वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपान, जी हां, कांस्टेंट टर्म अपान कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x³ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आज जो रिलेशन है एक कोफिशिएंट
किसी भी पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में, वो हमने देखा। और इन केस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Y&D एजुकेशन की इस तरह की वीडियोस को जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।